चलिए आज हम शुगर बीमारी को दूर करने के लिए जो आसन और प्राणायाम किए जाते हैं तो उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले तो हम भुजंगासन के बारे में बताएंगे। भुजंगासन जो है वो सर्प का आसन माना जाता है। भुजंग यानी कि सांप। इसमें सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे की तरफ रिलैक्स करते हुए, दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे जो है अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और सिर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस आसन से हमारे आमाशय पर, अग्नाशय पर तथा नाभि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये आसन दो तरह का है। इसमें अर्ध भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन भी किया जाता है। ये दोनों हाथों को अगर हम पूरी तरीके से उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर लेके जाएंगे, सांस को रोकते हुए इस क्रिया में थोड़ी देर रुकेंगे आसन में और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन। शलभ यानी कि टिड्डा। टिड्डे की जो पोजीशन होती है उस तरह का आसन है। इसमें हम पेट के बल लेट के दोनों हाथों को पीछे की तरफ पैरों के नीचे ले जाएंगे और धीरे से गहरा सांस लेते हुए, सांस को रोकते हुए पैरों को ऊपर उठा देंगे और चेहरा आगे की तरफ, प्रसन्नता का भाव। थोड़ी देर रुकेंगे। इस आसन के माध्यम से भी जो हमारे पेट पर जोर पड़ता है, धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन यानी कि धनुष की तरह अपने शरीर को तानते हुए जो आसन किया तो उसे धनुरासन कहते हैं। इससे हमारे शरीर में स्थिरता आती है तथा ताकत बढ़ती है। पेट के लिए विशेष आसन है। हम अपने हाथों को शरीर के साथ में लेके जाते हुए अपने पैरों को पीछे से उठाएंगे, अंगूठों को हाथ से पकड़ लेंगे और सांस को भरते हुए आगे की तरफ उठ जाएंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। कुछ देर इस क्रिया में रुकेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद करेंगे हम पवन मुक्त आसन। जैसे कि आसन के नाम से ही पता लग रहा है, शरीर से वायु को बाहर निकालना पवन मुक्त आसन है। सबसे पहले अपना दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे मोड़ के, अपने दोनों हाथों को पैरों तक ले जाके हवा को छोड़ते हुए निश्वास की पोजीशन में आके माथे को नी जॉइंट पे टच करना है। इस आसन को पहले हम एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से और फिर दोनों पैरों से करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए वापस अपनी पोजीशन में। रिलैक्स। बाएं पैर से भी करेंगे। अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को उठाते हुए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए माथे को नी जॉइंट पे टच करेंगे। कुछ देर रुकेंगे और कुछ देर रुकने के पश्चात गहरा सांस लेते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे।
उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी कि ऊंट के समान पोजीशन बनाना। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ के धीरे से घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को कमर के पीछे से लेके आते हुए दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ गर्दन को झुकाएंगे, सांस को रोकने का प्रयत्न करेंगे। इस आसन में धीरे धीरे ही हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। वृक्ष आसन। अब हम खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम एक पैर को धीरे से उठाएंगे, जंघा पे रखेंगे दूसरे पैर की, और धीरे धीरे दोनों हाथों को आसमान की तरफ नमस्कार मुद्रा में लेके जाएंगे। धीरे धीरे पैर को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन और हाथों को साइड से नीचे ले जाते हुए नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे इसको। ये बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है। हाथ को आसमान की तरफ नमस्कार मुद्रा में। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे एकाग्रता बुद्धि बढ़ती है। धीरे से पैरों को नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे और हाथों को साइड से नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम करेंगे शवासन। लेट जाएंगे। शवासन को पीठ के बल भी कर सकते हैं और कमर के बल भी कर सकते हैं। शवासन में हम कमर के बल लेट जाएंगे और इसमें जो अपने श्वासों की क्रियाएं बिल्कुल मुर्दे के समान बनाएंगे। श्वास धीरे धीरे आता रहे और जो श्वास है उसको महसूस करेंगे कि हवा जो है नाक से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और बाहर आ रही है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। सांसों की गति सामान्य रूप से आती रहे। हमने कोई जोर नहीं लगाना। धीरे धीरे सांसों की तरफ ध्यान रखेंगे। सांस आ रहा है और जा रहा है। जितनी बेचैनी है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगी। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में हैं वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल अवस्था में इस आसन के माध्यम से आते हैं। अपने पैरों को हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए दाहिनी करवट लेके बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे सर्वांगासन। कमर के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को कमर का सहारा देते हुए आसमान की तरफ ले जाएंगे और ऊपर की तरफ उठा लेंगे। कुछ देर इस आसन में रुकेंगे। सांस को भी कुछ देर हम रोकेंगे। सर्वांगासन यानी कि सभी अंगों का ये आसन है। इस पे विशेषतः हमारे गले पर, गर्दन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम करेंगे हलासन। हल के समान अपने शरीर की आकृति बनाना। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए सांस को रोककर धीरे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। कान के दोनों ओर ले जाके और सांस को रोकेंगे। दोनों पैरों को ज़मीन पर टिका देंगे और हाथ शरीर के बराबर में रहेंगे। कुछ देर इस पोजीशन में रुकेंगे। धीरे से पैरों को
ऊपर उठाते हुए आसमान की तरफ और धीरे से ज़मीन पर टिका देंगे और सांस को छोड़ देंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। ये आसन शुगर के रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम सीधा अग्न्याशय के ऊपर दबाव डालेंगे, जो इंसुलिन को रिलीज करने में सहायता करता है। हाथों को मुट्ठी की तरफ मोड़ते हुए धीरे से पेट पर टिका के श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे से आगे की तरफ आएंगे तथा अपना माथा जो है वो ज़मीन पर टिका देंगे। यथाशक्ति प्रयास करेंगे। धीरे से सांस को अंदर लेते हुए अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने जो आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको बताई थी उनका लगातार प्रयोग करते रहें तथा साथ साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेते रहें।